कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को शंकाएं थीं, जिसके संबंध में उनके द्वारा स्वयं निदेशालय में उपस्थित होकर प्रक्रिया को देखा एवं समझा गया। तदुपरांत प्रक्रिया के संबंध में उनके द्वारा व्यक्त विचार प्रस्तुत है। मैं भगवती जोशी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बागेश्वर जिले से आई हूँ और हमें मैडम के द्वारा जो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे, हमें उसमें शक था कि कहीं ये वो गलत तो नहीं है, लेकिन हमें मैडम के द्वारा अच्छे से समझाया गया और हम इसमें संतुष्ट हैं। लोगों की शिकायत में ये थी कि हम लोग इतने पुराने थे और हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया, कुछ हमसे पीछे वालों का नाम आया, तो हम अपने शंका का समाधान करने आए थे यहाँ। हमको संतुष्टि हो गई यहाँ। उत्तराखंड की बहनों से ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी पदोन्नति की जो लिस्ट निकली है, जिसको लेकर पूरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में थोड़ा आक्रोश भी है, तो मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारे निदेशक महोदय से बात हुई और उन्होंने बताया कि अभी हमारी ये सूची जारी हुई है, ये फाइनल सूची नहीं है, केवल जिनके सूची में नाम आए हैं उनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है चेक हो रहे हैं। दूसरी जो लिस्ट बनेगी फाइनल सूची, वो बाद में बनेगी। और अगर किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ये महसूस हो रहा है कि कहीं पे कुछ गलत है या उसकी कोई शिकायत है, तो उसके लिए अलग से एक चयन समिति बन रही है और एक शिकायत समिति भी बन रही है, जहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपकी शिकायत पे मतलब पूरा विचार विमर्श होगा समिति के द्वारा और आपके संज्ञान में आए बिना कोई भी काम नहीं होगा। और जो सूची होगी वो फाइनल सूची चस्पा होगी, जो 136 पदों की हमारी सूची है, उसको जो हमारे नंबर है, अंक है, वरीयता के आधार पर उसको सार्वजनिक किया जाएगा। बिना सूची को सार्वजनिक किए किसी को भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। यदि अन्य किसी आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इस चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई भी आशंका हो, तो वे निदेशालय में अभिलेखीय साक्ष्यों सहित स्वयं उपस्थित होकर अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त। आज की अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी बहनों की लोकेशन पर विभागीय अधिकारियों की रहेगी नजर। बड़ी खबर, समय पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलने व अधिकांश समय केंद्रों के बंद रहने जैसी शिकायतों पर विराम लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने नया तरीका निकालते आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी बहनों पर डेली ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आप सभी बहनों को बता दें कि जिले में शुरू की गई नई व्यवस्था से विभागीय अधिकारी ऑफिस में बैठकर आंगनबाड़ी बहनों की ऑनलाइन लोकेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की ऑनलाइन लोकेशन के आधार पर ही उनकी उपस्थिति व अनुपस्थिति का आकलन कर रहे हैं। इसके चलते आंगनबाड़ी बहनों की दौड़ धूप भी शुरू हो गई है। देरी से केंद्र पर पहुंचने पर अब उन्हें अनुपस्थिति दर्ज होने का डर सताने लगा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण ट्रैकर ऐप तैयार कर लिया। इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद ऐप कार्यकर्ता की लोकेशन लगातार बताता रहेगा। इससे विभाग के अधिकारी जिला मुख्यालय पर बैठकर भी जिले के किसी भी गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र व कार्यकर्ता की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। बड़ी खबर है, आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय बहुत कम दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है कि जैसे उनको बहुत ज्यादा मानदेय दिया जा रहा है, जैसे उनको कोई बहुत बड़ा सरकारी जॉब उनको दे दिया गया है। आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय के नाम पर 5,000-6,000 रुपए दिया जाता है, वो भी समय पर नहीं। अब आंगनबाड़ी बहनें क्या कर रही हैं, कहां पर हैं, उसकी लोकेशन सरकार जो है ट्रेस करेगी। ये आपको आगे बताते हैं कि इस नई व्यवस्था के तहत विभाग ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निःशुल्क मोबाइल वितरित किए हैं। इन मोबाइल हैंडसेट में पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करके उसे आंगनबाड़ी केंद्र की लोकेशन से जोड़ा गया है। सभी बहनों को बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुबह केंद्र पर पहुंचने के बाद पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करके डेली ट्रैकिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद ऐप आंगनबाड़ी केंद्र की लोकेशन ट्रेस करता है। मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्र पर है तो ऑनलाइन ट्रैकिंग रिपोर्ट सक्सेसफुल हो जाती है, और यदि मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्र की सीमा में नहीं है तो यह ऑनलाइन रिपोर्ट फेल्ड आती है। जब तक मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्र पर है तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की लोकेशन ऑन रहती है। जैसे ही केंद्र की सीमा से बाहर गई तो लोकेशन ऑफ हो जाती है। इस आधार पर ऑफिस में बैठे विभागीय अधिकारी संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता व सहायिकाओं की उपस्थिति व अनुपस्थिति का आकलन करते हैं। आप सभी बहनों को बता दें कि डेली ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से सुपरवाइजर की मनमानी पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस व्यवस्था से पहले विभाग की सुपरवाइजर उपस्थिति व अनुपस्थिति दर्ज करने में मनमानी करती, कार्यकर्ता व सहायिका के केंद्र पर मौजूद होते हुए भी अनुपस्थिति दर्ज कर देती थी। लेकिन
लेकिन अब डेली ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होने से सुपरवाइजरों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। समय पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलने की शिकायतों को देखते हुए विभाग ने डेली ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है। तो बड़ी खबर, आंगनबाड़ी बहनें जब केंद्र पर होंगी उनको पोषण ट्रैकर ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करना होगा और जो पोषण ट्रैकर ऐप है वह आंगनबाड़ी बहनों की लोकेशन बताता रहेगा। तो एक बड़ी खबर है, आप सभी बहनों को सरकार इतना कम मानदेय देती है, आंगनबाड़ी बहनों को इतना ज्यादा नियम लगा रही कि केंद्र पर रहो तो आप सभी अपना लोकेशन ऑन करके रखो। जो सरकारी अध्यापक होते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूलों में, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। उनको सरकार अच्छा खासा पेमेंट देती है और वो लोग स्कूल में आते ही नहीं है, न बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनें 5,000 6,000 रुपए सरकार देकर उनसे इतना ज्यादा काम करा रही है, इतना ज्यादा उन पर प्रतिबंध लगा। वीडियो के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम 20,000 रुपए, साथ में उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आप सभी बहनों की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की अगली बड़ी खबर झारखंड से है। हर वर्ग को समझती है हेमंत सरकार, आंगनबाड़ी